आज की हमारी वीडियो जो है वो इंतकाल के हवाले से है कि इंतकाल जो है उसमें क्या क्या चीज़ों का अंदराज होता है और कैसे होता है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रजिस्ट्री में चीज़ों का अंदराज कैसे होता है, क्वाइफ किस तरह से एंटर किए जाते हैं और रजिस्ट्री कैसे लिखी जाती है, कैसे पढ़ी जाती है। तो इस वीडियो में हम इंतकाल के बारे में जानते हैं कि रजिस्ट्री से इंतकाल कैसे इंतकाल का अंदराज कैसे किया जाता है। तो ये हमारे पास रजिस्ट्री थी जो पिछली वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस की थी। तो आज हम इंतकाल का अंदराज देखते हैं कि इंतकाल के अंदराज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इंतकाल का जो रजिस्टर होता है उसके सरे वर्क पे लिखा होता है रजिस्टर दाल हर्ज महाल। महाल का मतलब होता है मौज या दे कि ये किस गांव की है। तो रजिस्ट्री थी ये हमारी चूँकि चक दोस्त मोहम्मद की, ये चक दोस्त मोहम्मद लिखा है। आगे लिखा है नंबर हदबस्त। नंबर हदबस्त वो नंबर होता है जो हर गाँव को इंडिविजुअली अलाट किया गया होता है। तो इस गाँव का फर्जी हमने नंबर हदबस्त 105 लिखा है। आगे तहसील लिखी जाती है, ज़िला लिखा जाता है, किताब नंबर, वर्क नंबर। तो ये जो रजिस्टर है ये रजिस्टर दाखिल खारिज, इसका रजिस्टर का नंबर क्या है और आगे वर्क नंबर का जो सीरियल नंबर होता है एक रजिस्टर में पेज का, वो क्या है। उसके बाद मैं डिटेल में बताता हूँ आपको कि इसमें जो ऊपर जो अंदराज करने के लिए जो कॉलम होते हैं उनमें क्या लिखा होता है। सबसे पहले लिखा हुआ है नंबर शुमार। नंबर शुमार में इंतकाल का नंबर का अंदराज होता है। उसके बाद ये लिखा हुआ है अंदराज रजिस्टर हकदारान ज़मीन या आखिरी अंदराज रजिस्टर दाल खारिज जिसकी तरमीम होनी है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो इतना हिस्सा है नंबर 6 तक, इसमें वो चीज़ों का अंदराज होगा जो साहब का मालक है जो रजिस्ट्री करके दे रहा है। तो उसके हवाले से रजिस्टर हकदारान ज़मीन में अंदराज है या आखिरी अंदराज रजिस्टर दाल खारिज है। रजिस्टर हकदारान ज़मीन के में जो अंदराज होता है उसकी तो आपको समझ है, मैंने पहले पिछली वीडियोस में आपको बताया हुआ है। अब आखिरी अंदराज रजिस्टर दाखिल खारिज ये क्या है, ये है कि जो भी रजिस्टर हकदारान ज़मीन होता है जिसको मिसल मियादी कहते हैं या जिसको जमाबंदी कहते हैं, वो 4 साल बाद, हर 4 साल बाद की मुरतब की जाती है। 4 साल बाद मुरतब की जाती है। तो 4 साल के अंदर जो लेन देन हुआ होता है वो रजिस्टर इंतकाल पे होता है। जैसे ये है, अब एक मालक राजी है जिसने रजिस्टर हकदारान ज़मीन की तैयारी के बाद कोई रकबा खरीदा, तो उसका अंदराज जो होगा वो रजिस्टर दाखिल खारिज में होगा। तो दाखिल खारिज में जिस बंदे का अंदराज है और वो चाह रहा है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी आगे सेल कर दूं, तो उसका अंदराज जो है वो रजिस्टर हकदारान ज़मीन से नहीं, वो रजिस्टर दाखिल खारिज से उठाया जाएगा। तो ये जो कलम है यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे कौन से बंदे का अंदराज होगा। आगे ये कॉलम है जदीद अंदराज जो अब कायम किया जाएगा। ये सारा मामला उस बंदे का है जिसने इस बंदे से रकबा खरीदा है। यहाँ पे उस बंदे का अंदराज होगा सारा। अब आगे जो सेमी कॉलम है उन पे चलते हैं। नंबर शुमार के बाद लिखा हुआ है नंबर खाता रजिस्टर हकदारान ज़मीन, इसको खेवड़ नंबर भी कहते हैं। तो रजिस्टर हकदारान ज़मीन में जिस खाते जिस खेवड़ में से रकबा मुंतकिल हो रहा है उसका अंदराज होगा और साथ में नीचे खतौनी नंबर लिखी जाएगी। आगे लिखा हुआ नाम मालक व अहवाल, जो बाया है जो रकबा सेल कर रहा है उसका नाम क्या है और उसका अहवाल। जिस तरह से रजिस्टर हकदारान ज़मीन में उसका नाम, कौमियत और उसका रहने का गांव, सकूनत लिखी होगी वो लिखनी है और उसका हिस्सा लिखना है और उसका रकबा लिखना है। आगे का कॉलम है नाम काश्तकार माहवाल, जो जमाबंदी में जिस तरह से लिखा हुआ है वो लिखा जाएगा। आगे लिखा है सर्वे हसरा नंबर। हसरा नंबर और सर्वे नंबर एक ही सबर होता है, वो लिखा जाएगा। माँ नाम अगर कोई हो कि अगर उस सर्वे या हसरा नंबर का अगर कोई नाम उर्फ़ आम को मशहूर है वो भी लिखा जा सकता है। रकबा व किस्म ज़मीन, कि जो रकबा मुंतकिल हो रहा है वो कितना है और उसकी ज़मीन की किस्म कैसी है। आगे ये लिखा हुआ है नंबर खाता जो नए रजिस्टर हकदारान ज़मीन में कायम होगा। इसका मतलब ये होता है कि जब ये इंतकाल अगले 4 साल जमाबंदी के साथ इसको अटैच किया जाएगा तो इस यहाँ पे वो जो नया खाता नंबर जो इशू होगा वो लिखा जाएगा बाद में। अब ये वाले जो कॉलम है ये नए मालक हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा नाम मालक व अहवाल, जो रजिस्ट्री पे नाम मालक का नाम और उसकी सकूनत, उसकी कौमियत लिखी हुई है उसका अंदराज होगा। नाम काश्तकार माहवाल वो लिखी जाएगी। सर्वे हसरा नंबर वो यही लिखे जाएंगे क्योंकि वो चेंज नहीं होते। रकबा व किस्म ज़मीन भी चेंज नहीं होता, वो भी यही लिखा जाएगा। अब आगे ये कॉलम है किस्म व तारीख दाखिल खारिज बमा ज़र बै रहन वगैरह, कि यहाँ पे लिखा जाएगा कि ये किस हसीयत में ये रकबा मुंतकिल हो रहा है, उसकी किस्म क्या है, वो कितने में मुंतकिल हो रहा है और किस तारीख को हुआ है, इसमें ये चीज़ें होंगी। मालिया फ़ीस दाखिल खारिज, इंतकाल की फ़ीस और अगर उसका कोई मालिया है, कोई मतलब उसका कोई ज़रूरी टैक्स वगैरह है उसका अंदराज होगा।
यहाँ पे आखिरी कॉलम है रिपोर्ट व हुक्म, दस्तखत, निशान अंगूठा, गवाहान के जो इस इंतकाल में गवाह हैं। अगर तो बेज़बानी है तो फिर गवाहान का यहाँ पे होगा, नहीं तो यहाँ पे रिपोर्ट और हुक्म लिखा जाएगा। अब आ जाएं जी इस रजिस्ट्री के हवाले से हमने जो इंदराज करने हैं वो क्या है। ये इंतकाल का नंबर शुमार है कि इंतकाल का नंबर है। ये इंतकाल का नंबर जो सीरियल चालू होती है इस रजिस्टर पे, वहाँ से लिया जाता है। मतलब पिछला जो इंतकाल था उसका 24 नंबर था, तो यहाँ पे 25 आएगा। नंबर खाता रजिस्टर हकदारान ज़मीन। अब आ जाएँ जी रजिस्ट्री पे। रजिस्ट्री में ये लिखा हुआ है नंबर खाता, ये खेवड़ नंबर 10, ये लिखा जाएगा खेवड़ नंबर 10। नीचे खतौनी लिखी जाएगी 21/23 ये। अब यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे जो बेच रहा है रकबा उसका नाम लिखा जाएगा। ये लिखा हुआ है नूर मोहम्मद वल्द गुलाब कौम मलियार साकन जलवार, ये उसकी इशारा लिखा गया। अब जो हिस्सा वो सेल कर रहा है वो हिस्सा ये है 9/500 से, यहाँ पे लिखा गया 599। आगे बाकी बदस्तूर के ये जितना कर रहा है बै कर रहा है उसका बाकी कितना बचता है पूरे खेवड़ का, वो 580/599। अब नाम काश्तकार माहवाल, यहाँ पे ये बदस्तूरी लिखा जाएगा कि जो जमाबंदी के अंदर है वही लिखा जाएगा। अब आगे लिखा हुआ है सर्वे हसरा नंबर, तो हमारे पास रजिस्ट्री में नंबरान हसरा किताब 6 लिखे हुए थे और रज़ी दादी 29 कनाल 9 मरला लिखी हुई थी। तो यहाँ पे हम किताब 6 और इनका रकबा 29 कनाल 9 मरले लिखें। अब आ जाएंगे ये जो जदीद अंदराज होना है उसमें क्या है। जदीद अंदराज जो है वो हमारे पास रजिस्ट्री में है मोहम्मद असलम वल्द मोहम्मद अकरम कौम अवान साकन चक दोस्त मोहम्मद। तो इसका अंदराज होगा मोहम्मद असलम वल्द मोहम्मद अकरम कौम अवान साकन दे, क्योंकि ये उसी गांव का रहने वाला है जिस गांव में ये रजिस्ट्री हो रही है, तो यहाँ पे साकन दे लिखा जाएगा। अब इसको हिस्सा कितना मुंतकिल हो रहा है, वही जो जमाबंदी जो रजिस्ट्री में लिखा हुआ है कि ये कितना हिस्सा मुंतकिल हो रहा है 9/599 और मुंतकिल है 9 मरले 9/599 और बाकी खाते का ये है। अब ये नाम काश्तकार माहवाल ये बदस्तूरी है जो जमाबंदी में होगा। सर्वे हसरा नंबर ये तब्दील नहीं होते, ये वही आएंगे जो इधर लिखे हुए हैं और उनका रकबा भी इधर आएगा। अब ये नीचे बकलम सुरही लिखा हुआ है कि रकबा मुंतकिल कितना हो रहा है, उसका हिस्सा यही 9/599 और रकबा उसका लिखा हुआ है 9 मरले 9 मरला सिर्फ उर्दू में भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आ जाएँ कि दाखिल खारिज की किस्म कौन सी है, ये किस हैसियत में सेल हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी रजिस्ट्री होती है उसके पीछे दस्तावेज़ नंबर लिखा होता है जो रजिस्ट्री पास हो जाती है। जैसे ये रजिस्ट्री, इसके पीछे ये दस्तावेज़ नंबर लिखा हुआ है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी यही आएगा बै रजिस्ट्री शुदा दस्तावेज़ नंबर, जो रजिस्ट्री के पीछे दस्तावेज़ नंबर लिखी हुई है वो लिखी जाएगी। और बिल अवज़ मुबलक कि ये कितने में सेल हो रहा है, तो ये हमने अपनी रजिस्ट्री में देखा था कि ये 18 लाख में सेल हो रहा है, तो यहाँ पर कीमत लिखी जाएगी 18 लाख रुपये। मोरहा उसके पास होने की डेट लिखी जाएगी। नीचे सब रजिस्ट्रार उस तहसील का जो सब रजिस्ट्रार है जिसने ये रजिस्ट्री के बयान लिए, जिसने ये रजिस्ट्री पास की है, उसका सब रजिस्ट्रार नीचे तहसील का नाम लिखा हुआ। उसके बाद आ जाएगा रपट नंबर रोज़नामचा वाक़यात। जिस तरह फ़र्द इशू करते हुए पटवारी ने रपट रोज़नामचा लिखी थी, उसी तरह से रोज़नामचा वाक़याती में इस इंतकाल की भी रपट लिखी जाएगी कि आज आमदा रजिस्ट्री फ़लाँ फ़लाँ, ये पूरे क्वाइफ उसके लिखे जाएंगे कि मैन जानब उसके बहाक उसके कितना रकबा और इस रजिस्ट्री के मुताबिक कितने में ये हुआ है। आगे आ जाएंगी रिपोर्ट व हुक्म, दस्तखत, निशान अंगूठा, गवाहान। अब ये बै रजिस्ट्री की का इंतकाल है, तो इसमें गवाहान के सारे जो साइन अंगूठे हैं वो रजिस्ट्री पे हो चुके हैं, लिहाजा यहाँ पर सिर्फ रिपोर्ट लिखी जाएगी। रिपोर्ट में भी लिखा जाएगा जनाब आला मुताबिक दस्तावेज़ नंबर ये जो इधर लिखी है, बै रजिस्ट्री शुदा इसकी हैसियत लिखी है कि ये कैसी है, मुताबिक रपट नंबर रोज़नामचा वाक़या 3 नंबर, ये जो रपट उसने यहाँ पे लिखनी है वो वाली, वाक़या हज़ा दर्ज रजिस्टर कर दिया गया है, निजी पटवारी अपने दस्तखत करेगा। अब यहाँ पे आ जाएंगी जिस तरह फ़र्द में नोट लिखे जाते हैं, इसी तरह इंतकाल पे भी लिखे जाते हैं कि रकबा हज़ा पर कोई बार सरकार वो हुक्म में तनाई दर्ज रजिस्टर ना आए, कि पटवारी लिखा कि मेरे रजिस्टर में इस प्रॉपर्टी की बाबत किसी किस्म का कोई हुक्म तनाई, कोई लिटिगेशन, कोई चीज़ का दराज नहीं है। नीचे लिखा मुताबिक रजिस्ट्री बयानामा इंतकाल हज़ा दर्ज रजिस्टर कर दिया गया है, नीचे पटवारी अपने दस्तखत करेगा। अब ये सारे क्वाइफ के बाद, ये सारा काम मुकम्मल होने के बाद इसमें यह है कि जो इंतकाल का जो पेपर होता है ना, इसके 2 सेम टू सेम पेजेस होते हैं। एक ही रजिस्टर में एक परत ये है और एक परत इसके नीचे होता है, ये इसी के साथ जुड़ा हुआ, इसको परत पटवार कहते हैं और उसको परत सरकार कहते हैं। तो सेम इसी तरह से यही तहरीर उसमें परत सरकार के पे भी होती है।
इंतकाल दर्ज होने के बाद जो उस हलके का कानूगो है, जिसको गिरदावर बोलते हैं, उसका जिस दिन का दौरा होता है उस हलके का, उस मौजे का, उस गांव का, उस डेट में गिरदावर इस इंतकाल जो अंदराज किया गया, इसका रजिस्ट्री का और रजिस्टर हकदारान ज़मीन का आपस में मुताबकत करता है कि ये जो अंदराज हुआ है ये मुकम्मल तौर पर वैसा ही है जैसी रजिस्ट्री हुई है या जैसा रजिस्टर हकदारान ज़मीन पर है, कि यहाँ इसमें कोई चेंजिंग तो नहीं। ये सारी उसने चीज़ें टैली करनी होती हैं, ये उसकी ड्यूटी है। तो ये वाली चीज़ें, ये जो पहला कॉलम है जो मालिक सेल कर रहा है, इसका चेकिंग जो है वो रजिस्टर हकदारान ज़मीन से करेगा या रजिस्टर इंतकाल से करेगा। ये वाली चीज़ टैली हो जाने के बाद अब ये जो नया मालिक है इसको वो टैली करेगा रजिस्ट्री के साथ कि रजिस्ट्री में जो नया मालिक बना है वो कौन है, वो कितने हिस्से ले रहा है और कितना रकबा वो ख़रीद रहा है और कितने में ख़रीद रहा है। ये सारी चीज़ें वो फिर इसको रजिस्ट्री के साथ टैली करेगा। ये सारा इस पूरे इंतकाल को चेक करना जो है वो ज़िम्मेदारी गिरदावर की है कि उसने देखना है कि ये रिकॉर्ड के साथ मुताबिकत रख रहा है कि नहीं। फिर गिरदावर साहब यहाँ पे अपना लिखेंगे, रिपोर्ट लिखेंगे कि मैंने ये चेक कर लिया है और ये जो है ना रिकॉर्ड के साथ ये रजिस्ट्री बैशुदा जो है ये मुताबिकत रखती है रिकॉर्ड के साथ। तो फिर वो अपने दस्तखत और नीचे डेट लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो रेवेन्यू अफसर होगा, वो तहसीलदार भी हो सकता है, वो नायब तहसीलदार भी हो सकता है, वो उसका जिस दिन का दौरा होगा वो जलसा आम में उसी गांव में इस इंतकाल को मंजूर करेगा जिस डेट में उसका इस हलके का दौरा है, और वो ऊपर हुक्म लिखेगा कि मुताबिक रजिस्ट्री बैशुदा इंतकाल हाजा मंजूर किया जाता है। वो अपने दस्तखत कर देंगे और साथ में डेट लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा, ये परत पटवार है, ये पटवारी साहब के पास रह जाएगा और नीचे का जो परत होगा वो यहाँ से शक करके, यहाँ से फाड़ के, वो उसका कस्टोडियन फिर वो रेवेन्यू अफसर है, वो नायब तहसीलदार या तहसीलदार, वो उसका कस्टोडियन उसने वो लेके, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसने ख़जाने में जमा करवाना है। अब इसका मकसद ये होता है कि ये चेक रहे कि पटवारी के पास ये चीज़ है, वही चीज़ ख़जाने में पड़ी हुई है। जो परत सरकार है वो हर 4 साल जो जमाबंदी नई तैयार की जाती है और उस 4 साल में, पिछले 4 साल में जितने इंतकालात इस तरह से हुए होते हैं उनका पर सरकार, वो रजिस्टर हकदारान ज़मीन के भी 2 परत होते हैं, एक परत पटवार होता है, एक परत सरकार होता है। परत पटवार पटवारी के पास रहता है और परत सरकार जो होता है वो ख़जाने में जमा हो जाता है। और उस रजिस्टर हकदारान ज़मीन का जो परत सरकार होता है या परत पटवार होता है उसमें जितने भी इंतकालात पिछले 4 साल में होते हैं उनका अमल दरामद किया गया होता है। और वो परत सरकार जो होते हैं, वो परत सरकार जो रजिस्टर हकदारान ज़मीन का उसके साथ नथी करके ज़िलाई दफ्तर जो होता है ख़जाने को उसमें जमा करवाया जाता है कि इस चीज़ का पूरा चेक एंड बैलेंस रहे। तो इस तरह से ये पूरी डिटेल है फ़र्द की। ये फ़र्द रजिस्ट्री शुदा है। तो इसी हवाले से मैं आपको, ये बै रजिस्ट्री शुदा है और एक बै ज़ुबानी होता है कि ज़ुबानी इंतकाल जो है वो किस तरह से किया जाता है। तो इसके लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा। चीज़ें इसी तरह से लिखी जाती हैं लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसका करने का थोड़ा डिफरेंट होता है। ये तो रजिस्ट्री होगा, फिर इंतकाल का अंदराज होता है, वो डायरेक्ट इंतकाल का अंदराज होता है, वो बै ज़ुबानी होता है। तो उसका भी बताऊंगा कि वो किस हैसियत में और किन कंडीशंस में हम बै ज़ुबानी का इंतकाल कर सकते हैं और कौन सी कंडीशंस हैं कि जिसमें बै रजिस्ट्री का इंतकाल होगा और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं कि जिसमें दोनों तरह से हो सकता है, बै रजिस्ट्री भी हो सकता है और बै ज़ुबानी भी हो सकता है। इंशाअल्लाह ताला ये अगली वीडियो में हम आपको क्लियर कर देंगे बिल्कुल। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जो भी नई वीडियोज़ आएंगी वो आपको उसी टाइम पे मुयस्सर हों। और अपने लाइक और डिसलाइक मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई या कहीं समझ नहीं आई तो उसको डिसलाइक करें और डिसलाइक करके कमेंट में ज़रूर उसका लिखें कि इस वजह से हमें ये चीज़ की समझ नहीं आई है, ये चीज़ ऐसे नहीं थी, इस तरह से जो भी आपका उसमें डिसीजन हो, जो भी उसमें आपकी थिंकिंग हो, वो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको उसमें पूरी तसल्ली होगी, आपको आपके कमेंट का जवाब भी दूँगा। तो आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।